हम लोग कल संस्कृत साहित्य इधर किन्हीं को लेन देन नहीं करना है। कल हम लोग जो है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का एंजॉय किए थे। थोड़ा एंजॉय फिंजॉय को और नहीं पता चलो तो तुम जो सॉफ्ट कॉपी संस्कृत के लाई। कौन कॉपी? सॉफ्ट कॉपी संस्कृत के। ठीक है, कहना लाना है। आज ही तुम लेके चलेंगे, एक मरता ही दोबारा नहीं। तो सुनो, बड़ा मजगर लेसन है। देखिए भाई कौन सा लेसन, पहले सब चुप। लेसन बड़ा ही बेहतरीन है। संस्कृत साहित्य अर्थ भी लिख के लाए होंगे हैं? बहुत सारे बच्चे अर्थ भी लिख के लाए। देखो तो बढ़ाओ कॉपी तेजी में, थोड़ा जो लिख के लाए। देखो पढ़े वाले बच्चे के लक्षण एगो तो सब हो। तोरे रस लिखल के उतार के नहीं ऊपर पता चलो कहाँ ऊपर नीचे बताओ, जरूरत नहीं। ठीक भगवान। चलिए इधर और को दिखाएंगे। चलिए कल बला पर कलम। एनीबडी अर्थ लिख के लाए हैं? पढ़ने वाला बच्चा जो नहीं पढ़े वाला उसको कर। क्या बेटा तुम लोग लेट से कहाँ आते हो रे? बैगन तोड़ रहा था। बैठ बेंच बाई पर, बेंच बाई बेंच पर पूछेंगे। ठीक, चलिए इधर से क्वेश्चन। इधर से है, बता बउआ, जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी? पहले ये बता बोल रहे हैं। बैठ ये बोली लड़ा जो अपने पहले क्या बोली? ये तो ऐसा है, ये है। एक दिन ओकरा से लड़ गई थी मोटकी से। हम सबसे लड़ जाते हैं। तो आप बताओ हमें, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवितियों में पहला सुनवा तो नहीं, 40 कवितियों का 150 पद है, जिसमें पहला कल्प किसका है? पहले बोले कलम है तो रही दे ले, ओकरा नहीं दे दे। चलिए उसमें 5.5 मिलीग्राम बैठल है, आधा है वो तो 5.5 ले। उधर बताओ, बीजांका किसकी पत्नी थी? 5 में से किनकी रानी थी? बैठ बैठ, तोरा चंद्रगुप्त की याद आबो है? कॉपी बंद कीजिए, गलत चीज है। बीजांका कौन शताब्दी में हुई थी? तमाचा मारे मुँह पर। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं मिलेगा, बैठो। के हिंट करे वाला के उरस कलमा छीन लेंगे। उधर 4 गो में से तिरुवलंबा कौन शताब्दी में हुई थी? पिछला होकर बैठो, ये भी सही है, 16वीं शताब्दी में हुई थी। चलो उधर से पिछला ये 4। अरे निकलो हंस, अरे निकलो हंस, बैठो इधर। इधर एडमिशन नहीं हुआ चला अभी तुम्हारा? तो चलो उधर तीनों में से। ओ भाई साहब, भाई साहब बोलिए। तो तीनों है, जकर दिमाग भटके न ओकर
दिमाग भटका देना। पिछला तीनों बताएंगे। गार्गी जो थी कौन विषय का जिंदगी भर अध्ययन की थी? हमेशा उसी में पढ़ने में लगा रहती थी गार्गी। नहीं छोड़। गार्गी किस विषय के अध्ययन करने में लगा रहती थी? तीनों ओकर तीनों आगे, ओकर तीनों आगे, चारों आगे। गार्गी कौन महाकाव्य का अध्ययन की थी? इधर तुम जो अच्छे वाला बैठो। कौन ग्रंथ का जिंदगी भर अध्ययन की थी? महाभारत। इधर मुन्ना भाई। ओए गंगा देवी कौन महाकाव्य लिखी थी? उसका क्या नाम था? जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था? गंगा देवी। गंगा देवी कौन किताब? मधुर विजय विजय। बैठ देखियो नहीं अब कैंसिल क्वेश्चन। बोला परेशान करोगे दिल को हम कड़कड़ ही लिए लोग काट के। तो एनी बड़ी क्वेश्चन है और जकर पलटा रहेगा और मुंह तमचा देंगे। बोलना कि सरी पलट के बोला था, ठीक? जकर कथी रहो। तिरुलंबा कौन किताब लिखी थी? एनी बड़ी है बरदाम्बिका है ना जी? ठीक है। चार को अथी लंबा बरदाम्बिका लिखी थी। गंगा देवी लिखी थी मधुरा विजय। उसमें किसका वर्णन है? उसमें किसका वर्णन है? कहाँ विजय घटनाक्रम? कौन जगह पर? अपने पति की विजय घटना भी मथवा फूट जी तो समझ नहीं। अपने पति के विजय मधुरे घटना। पंडिता क्षमा राव गांधी जी से प्रभावित होकर क्या क्या लिखी थी? मीरा लहरी, कथा, मुक्तिवली, विचित्र परिचय दिया था। थोड़ा ज्यादा हमें बोल लो, देख ला। वाह अच्छा कह ले तो। अक्षय ऐसी नाम नहीं तुम्हारा? अक्षय अक्षय वो नहीं ले वो आवाज रानी ना बोल। थोड़ा नहीं पता ढूसा साथी। ऋग्वेद में कितने ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का अथर्ववेद में कै ऋषिका? दोनों में बताओ। ऋग्वेद में 24 साल क्या ग्राम? 2400 ग्राम चाहिए। अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में आज पूरे अध्ययन में ये हो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निशु खड़ा हो जाए। हाँ खाली हरियर बाग से तो आवे हैं। बता बउआ पंडिता क्षमा राव कौन किताब लिखी थी? देख तम चाहिए बउआ शुक्र छरी कौन जी हिंटवन में चली सुन पाती लेकिन लगले सु है। शंकर शर्मा, शंकर सरी बट क्या लिखी थी बता रहे हैं? कल की जगह लिखी थी हम आइए ना लिए। बहुत अच्छा। एनीबॉडी? उसके पिता का नाम शंकर पांडुरंग था। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव फेमस है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 के उद्योग वर्णन है जिसमें पहला पद किसका था? अच्छा। अब बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? जो अपने पति को क्या चीज की, जो अपने उसके पति उसको क्या चीज की शिक्षा दी?
आत्म तत्व की आत्मा क्या है ने। बड़ा ही बेहतरीन लेसन। कैसा लेसन था दीदी? बड़ा ही बेहतरीन लेसन। सुनिए सब पहले। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? रूस में इधर किन्हीं को जमा वगैरह नहीं करना है, हैं? आगे पीछे बैठ जाओ। इधर किन्हीं को मंथली वगैरह नहीं है। आज आपको बताएंगे कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो कै वो कारण बता दिए थे। 8 को नहीं बताए थे। हाँ सुनो अब ध्यान से कहानी। हाँ, बोल्शेविक क्रांति के जो है निम्नलिखित कारण थे, सुनेंगे। रूस में इसको क्या किया, थोड़ा है का रूस में बोल्शेविक क्रांति के बेहुदा जैसे अपने हैं डायमंड और एकरो बना दल के। तो अब तो भूखल है रे चोटका। की कल के जोगा के रखो, भाटी जी जोगा के रे तोरे जोगैले हियो। तो सुनो अब नहीं दिया था रे। सुनिए अब आए ना। रूस में रूस में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूस में जो लड़ा हुआ था ना उसका निम्नलिखित कारण थे। कई कारण तक हम आपको बता दिए थे। रूसीकरण की नीति, पूरा रूस 5-6 बतविए दिए थे, 6 तक नहीं बता दिए इसी घटनाओं पर प्रभाव। चलो रूसीकरण की नीति से लेते हैं, 5वां से तुरंत तो हो ही जाएगा। ओ बबुआ शांत रहो ना। रूसीकरण की नीति, आवाज पीछे जाता है कि माइक लगा लें जी? उधर तीनों इधर आ जाएगा, निकलो अब कोई नहीं है वो तीनों पीछे से, वृंदावन का साथ इधर। सोवियत रूस जो है विभिन्न राष्ट्रों का देश था, एक नहीं बल्कि विभिन्न जातियों का राज था। वहाँ विभिन्न जाति के लोग रहा करते थे। कहाँ? सोवियत रूस में। फिन, पोलो, यहूदी उस पर जार की बोला कि तुम लोग जो है एक रहो। उस पर जार जो है लोगों को की रहने की सलाह दिया है। हाँ, कि आपस में भाईचारे बनाकर रहिए, एक रहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। क्या बोला ऐसा? जार, जो कि बिल्कुल क्या था, गलत था।
भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। आज आपको हम अपने देश की अगर चर्चा करें मेरे दोस्त, अपने भारतवर्ष की अगर चर्चा करें, है न, किसकी चर्चा करें? अपना देश भारतवर्ष की अगर चर्चा करें तो भारतवर्ष में ही हर राज्य का अलग अलग कल्चर है। हर राज्य का प्रत्येक अपना अपना संस्कृति है, रीति रिवाज है। और कोई भी राज्य को उसके संस्कृति और रीति रिवाज से तुम जो है अलग नहीं कर सकते। दक्षिण भारत जाओ, उजला उजला पहनेगा। अब भाषा भी 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। हम बेहतरीन तरीके से आपको बता चुके हैं, है ऐसा है मान्यता प्राप्त। और क्या क्या है, कौन राज्य कब बना था इसका भी मजा दिए हैं, कौन राज्य का क्या भाषा डिटेल से, पंचवर्षीय योजना किस पर किसका फोकस दे, सब का वीडियो प्रोवाइड है, समझे ना। तो ये जो है, हाँ उत्तर मैंने सबका अलग अलग कल्चर है, लेकिन वहाँ की किया था राजा मंजोबड़ी की किया था, ज़बरदस्ती क्या किया था, उन लोग पर संस्कृति और रीति रिवाज लादने का किया था, प्रयास किया था। लेकिन पोलो जो जाति थे 1863 में विद्रोह कर दिया कि नहीं हम लोग स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र ही लें। लेकिन मंजोबड़ी उसको किया गया, दबा दिया गया। किसको? पोलो, 1863। गुड। क्या कर शादी हो गया? शादी क्या कर? हाँ तब तब ऐसे काली वाला मतलब कहीं ना कई दिन तक देखिए देंगे। कहानी आगे बढ़ा। विदेशी घटनाओं का प्रभाव इसमें क्यों हुआ? रूस में, ओए भाई, रूस में जो लड़ाई हुआ था उसका एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण। रूसीकरण का नीति था। छठा में विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ये विदेशी घटनाओं का प्रभाव से आप क्या समझते हैं? सुनो, 1904-05 ईस्वी की अगर बात हम करें, कितना ईस्वी की बात करें? 1904-05 ईस्वी में हुआ यूं कि क्रीमिया का युद्ध हुआ और रूस जापान के वो छोटा सा देश एशिया से ज़बरदस्त हार गया। फटे हुए सैनिक फटे हालत में जेजा तेजा सने तने से बम्मा जे मरल के नचा गए, समझ ना हुआ। फटे हाल सैनिक कहाँ पहुँचा? रूस। और रूस के राजा जो जार था अपने आप को सबसे बड़ा हीरो कहा करता था कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और टकरा गया जापान से, जापान इसको चूर चूर कर दिया। पब्लिक बोला भाई तो कितनों महान है, उससे हमको कोई मतलब। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह दाल भात चटनी दो के नारे, रोटी दो के नारे के साथ, रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए ढेवसा मोड़ से 9 जनवरी से 5 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ राजा रहता था वहाँ जा रहे थे। बड़ी तरह मजार लो है, जिस पर जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। हम जानते रहो तरह कहानी बैठती है। जिस पर जार की सेना निहत्थे लोगों पर क्या बरसाई? जिसमें हजारों लोग मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। घायलों व्यक्ति को जो कितना व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूँकि यह दिन जो है रविवार का था और खून बहा था, इसलिए खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? वहाँ राजा जो था चोट्टा कुछ सुधारने की कोशिश किया, लेकिन ये कहावत है कि
आदमिया का जो है रस्सी जल जाता है लेकिन ओकरा ऐठन नहीं जाता है। या तो फिर उदाहरण कह सकते हैं कि व्यक्ति का कभी नेचर और सिग्नेचर सुधरता ठीक उसी प्रकार से वो अपना स्थिति में फिर आ गया के राजा। और रूस में 7वां कारण ये, 7वां क्या कारण है भाई? लड़ैया के बर्दाश्त करेल पब्लिक। 7वां कारण था रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। अगला बार इसका डिटेल से हम चर्चा किए थे, नहीं पढ़े यहाँ तक थे और पढ़े थे कि नहीं? मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवाद का क्या प्रभाव बुद्धिजीवी तथा बुद्धिजीवियों का योगदान तथा बुद्धिजीवियों का कार्ल मार्क्स के मानने वाले लोग जो है क्या कर रहे थे? भारत में जैसे एक से एक कवि हुए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान हुई थी, वीर रस के बबुआ तबीयत ठीक हो ना? ये लग रहा है जैसे कि हिले। वीर रस की कवित्री हुई थी। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बता कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। कौन रस की हुई थी? वीर रस की। कहाँ? भारत में। फिर जो है रामधारी सिंह दिनकर जैसे वीर रस के कवि थे। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसे बसंत। कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपना मार्ग प्रतिष्ठा जोश को बढ़वाने के लिए, जैसे हनुमान जी का कोई बड़ाई मारता था तभी उनमें जोश आता था, ऐसे उनको अपना ताकत का पता। हाँ तो लोग कविता पढ़ता था, कौन नहीं जानत जग में नाम तुम्हारो कैसे कैसे है जी, संकट मोचन राम नाम तुम्हारो, ऐसे कुछ है? हाँ नहीं कुछ है मोबाइल किसी के पास है? नेट चालू है? हाँ इधर आ, हिलना मत, जल्दी फास्ट। यम है हम। कौन नहीं जानत जग में नाम तुम्हारो का संकट मोचन। क्या प्रार्थ क्या है? आरती। कौन नहीं जानत जग में नाम तुम्हारो, कौन नहीं जानत। चलो छोड़ो, इससे क्या होता था ना, उनका जो है हाँ इधर उनका जो है की होता था, दूगो हट गए हमने मोबाइल टूटा जेल में जरा डट गए कि हमारा मोबाइल टूटे है तो जोश आ जाता था। और उसी प्रकार से कवि रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में क्या रहते? चंद बरदाई। शिवाजी के दरबार में रहते थे भूषण। इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़व जो अम्ब पर, रावण सा दम्भ पर रघुकुल राज है सैन जी। हाँ राघव है न जी, रघुकुल राज है कि जिस प्रकार से यमराज का अधिकार जो है किस पर है? यूं मलक्ष वंश पर शेर शिविराज है। तो कह रहे थे कविता में भूषण कि जिस प्रकार से यमराज पर इंद्र का अधिकार है, यमराज पर इंद्र का अधिकार है, बादलों पर हवा का अधिकार है, ठीक रावण जिससे घमंडी पर श्री राम का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से मुगल वंश पर शेर शिवाजी का अधिकार है। ऐसे करके जोश बढ़ाने का काम करते थे। तो वहाँ हुए बहुत सारे बुद्धिजीवी, लेखक, कवित्री। नहीं रखते सीधा बैठो, नहीं कुछ करते, नहीं कुछ करते। सर्वहारा वर्ग किससे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम पब्लिक आता है उसे की कहा जाता है? वहाँ तो दो दल बनिए गया था रूस में, एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। ठीक, मजदूर सब सोचा अच्छा अबरी तुम जो है कुछ गलती करो,
गलती करेगा कि वो लड़ैया के 7 गो कारण था। एगो नहीं होता है कि 2-4 दिन से देख रही है, अबरी तो कोई गलती करो तो मियाँ पूछे की कैल कर, तो बताबू हम ऐसे जा रही है, तक वो है कि ऐसे जा रहे तो मारे लगले, गाड़ी दिल के तो मारे लगे, लेकिन वो पहले बहुत सारा कारण था। तो उसको कहते हैं तात्कालिक कारण। क्या कहते हैं पवन? हाँ, कि ऑन स्पॉट का मामला क्या था, उसको की कहते हैं? तात्कालिक। तात्कालिक लड़ैया के तात्कालिक कारण जो धोबा धोबी हो गए उसका कारण था। जैसे अभी ये पड़ोसिया की बात बता रहे, कल परसों कल है बाजा बजा रहा था, ठीक, तो बोले चलो बाजा, बोल रहे बंद करो, बड़ी दिन देख लियो आवाज़ आ लो धीरे धीरे। कल के नए से बोले जपरी बल बचपन में बैठता है तो गाली गलौज करता है। या तो कोई बच्चे था कि एक क्लास में मिल्की पार्टी नहीं आया है, और साइकिल को कोई हवा निकाल दिया था। अब बोला सर 3 दिन से हो रहा था, आके धुन दिलिए। ओकर 2 दिन पहले के कारण था सभे के कि तुम ही लोग में से कोई होगा, सभे के पीट पाट दिए। नहीं तो फिर बताओ ना, ऐसा कोई कुछ नहीं बोले, स्कूल पीटे ले। तो तात्कालिक कारण ये है कि 2 दिन पहले से हो रहा था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? आज हो निकल गया। बात यहाँ ये था कि आज हो वैसा घटना घट गया। तात्कालिक कारण समझा कि नहीं? मैंने ऑन स्पॉट जो लड़ाई का कारण है। तात्कालिक कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑन स्पॉट जो लड़ैया कर, अरे कोई भी पूछते तो काहे वाला आज हवा खाली निकला है, लेकिन यह बात है 2 दिन पहले से। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई हल्का से केकरो में साइकिल फंसा जा रहा था और उतर के 4-5 गो केकरो धो दिया। तात्कालिक कारण क्या था? अरे तात्कालिक कारण क्या था? साइकिल फंसा था ना। तात्कालिक कारण था कि बउआ साइकिल फंसा, लेकिन ओकर पहले बहुत सारा कारण होगा, जान के उसके फंसा कोरा मारा गया, वो बहाना था। और लड़ैया के बहाना को कहते हैं तात्कालिक कारण। लड़ैया के बहाना की कहते हैं? ठीक उसी प्रकार से तात्कालिक कारण था यह कि रूस में लड़ैया जो हुआ, बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुआ, तमचा देंगे बन रहा, 1917 में जो तात्कालिक कारण हुआ तो रूस की पराजय। विश्व युद्ध में रूस की प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध बताते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 2 भागों में बंटकर हुआ था। ये भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध कई भागों में बंट हुआ? एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्तियाँ। अब कुछ नहीं हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड थे न, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेरोजेवा में हत्या कर दिया गया था, है ना जी। सेरोजेवा में किया गया? बस उस पर आक्रमण कर दिया भाई, जिसके देश के थे फ्रांस, है न। अगर फ्रांस मदद किया तो उसके मदद के लिए फलना गया, इससे लड़ाई छिड़ गया। विक्रम चोड्डा इहो शामिल हो गया। के कौन शामिल हो गया? रूस। कौन शामिल हो गया जी? रूस। उसमें रूस भी जो है, हाँ, उसमें रूस भी पार्टिसिपेट कर दिया। उसमें रूस भी जो है, जबकि रूस का अंदर का हालत खस्ता था। उसका शामिल होने का कारण कि लोग जो है आंतरिक समस्या में ना उलझ करके बाहरी समस्या में उलझ जाए कि देखिए देश दूसरा से लड़ रहा कि नहीं। लेकिन ना तो इसके पास अच्छे हथियार थे, ना तो इसके पास प्रशिक्षित सैनिक था, ना सेनापति ही था, खाने का भी अभाव था, ऊपर से कर घर वाली भी बकलोल थी। बोली हम लड़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में, घर वाली कल के जाइए, बेशक जाइए, इधर राजपाट हम संभाल लेते हैं, हम हैं और हमारे गुरुजी हैं, है न जी। रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था और उसकी पत्नी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना थी। जिस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उस समय का राजा जार जो था जार निकोलस द्वितीय था, जिससे जनता की स्थिति और बद से बदतर हो। अबरी यहाँ हुआ यूँ कि मील में काम करने वाले महिलाएं भी रोड पर उतर गई और जो कंपनी वगैरह था ना उसमें आग लगाना चालू कर दी, पड़ी दंगा शुरू कर दी। जार का एगो विश्वस्त सैनिक था, जेड सिक्योरिटी पर्सनल सैनिक, उससे कहा गया फिर वह घटना का अंजाम दे दो।
कौन घटना का? खूनी रविवार का, मार फेर पब्लिक के, है ना जी, अबरी पगलेलो और अतियो सब, है ना जी। लेकिन अबरी जो है, जो जार का विश्वस्त सैनिक था, टुकड़ी था, वो भी की कर दिया, मना फ्रैम्बो ब्रनसंस्की रेजिमेंट बोला नहीं गोली चलाएंगे। अब गोली नहीं चलाएगा तो राजा का पावर की हो गया, सीज हो गया, समझ गए कि नहीं, ख़त्म हो गया। और रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश और रोमनोव खानदान का था, जार निकोलस द्वितीय, ख़त्म हो गया। सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को बुजुर्गवा सरकार का गठन हुआ। अबरी जो है जब जार का ख़त्म हो गया ने, तो कौन सरकार ख़त्म हो गया? बुजुर्गवा सरकार। तो वहाँ लोग क्या चल रहा था, दोनों में क्या चल रहा था बेटा? दोनों तनातनी का माहौल बना हुआ था, शीत युद्ध बना था, क्या हो था? शीत युद्ध का माहौल था, हमें 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 कैले ले दोनों। लोबाव नाम तो संत बेटा, काम करे फकीर नहीं है। सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को बुजुर्गवा सरकार का गठन हुआ कि रूस में शासन को हम चलाएंगे। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी, परंतु रूस के लोगों ने जिस स्वतंत्रता की चाहत रखी थी, वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता थी। रुपया पैसा वाला भी एवं सामाजिक स्वतंत्रता। अतः बुजुर्गवा सरकार तात्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। बुजुर्गवा सरकार जो है, तात्कालिक जो वातावरण उसका क्या था, हाँ, 15 मार्च को बुजुर्गवा सरकार का गठन हुआ। लेकिन बुजुर्गवा सरकार भी बढ़िया से चला, परिस्थिति को समझ नहीं रहा था कि जनता की स्थिति क्या है, वो चल रहा था कहीं और। बुजुर्गवा सरकार जो है, सरकार होकर गिर गया। माने जार के अंत के बाद वहाँ गद्दी पर आया कौन सरकार? हाँ, वहाँ बुजुर्गवा सरकार है। केकर बार? जार के अंत के बाद रोमनोव वंश का जार निकोलस द्वितीय जो था ना, उसके बाद आया वहाँ कौन सरकार? बुजुर्गवा सरकार। कौन देश में? रूस में। और उसके बाद फिर कौन आया? केरेंस्की। क्या आया? हाँ, केरेंस्की में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना था, नियम कानून बनाना और देश को चलाना था, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान स्वाधार सभा द्वारा भूमि की समस्या को सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। किंतु बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया, केरेंस्कियों को नहीं माना। बोला तुम पहले सुधार पुधार की बात करते हो, सबसे पहले जनता की बात को सुनो। अरे तोरी, बुजुर्गवा भाग गया, फिर क्या आया? बुजुर्गवा के बाद केरेंस्की आया। रोमनोव के वंश बाद बुजुर्गवा, उसके बाद डायरेक्ट आया केरेंस्की। लेकिन जनता इससे भी खुश नहीं था। चूँकि आ गया था, जनता का शासन लोकतांत्रिक हो गया था कि जनता खुद अपने राजा को क्या करेगी? चुनेगी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में जिसका नेतृत्व कर रहा था के लेनिन, चूँकि यह एक अच्छा नेता था। कौन? लेनिन। हाँ, लेनिन जो है साम्यवाद को मानता था, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। लेनिन जो है लोगों के समूह के शासन पर जोर देता था, साम्यवाद का जो है प्रवर्तक था लेनिन जो है उसको राजा भगा दिया था, तुम हीरो बनता, भागा, थपड़ा के की किया? भगा दिया। स्विट्जरलैंड में रहता था और जर्मनी के सहायता से फिर कहाँ गया? रूस। जब पता चला कि जार का अंत हो गया है और वहाँ सरकार बुजुर्गवा वर्ग आ गया है, उसके बाद उसको भगा के केरेंस्की आ गया। केरेंस्की भी बढ़िया शासन नहीं कर रहा था। तब आया के लेनिन के देखकर जनता सब खुश हो गई कि देखे आप आए, उससे पहले मजाक करा दिए। लेकिन जनता नाराज थी कि ये जो बैठल है ने के केरेंस्की बढ़िया सरकार। तो लेनिन बोले इसकी क्या औकात है, जब आप लोग रोमनोव वंश के ख़त्म कर दिए, क्या है? आंदोलन हो गया फिर चालू। अप्रैल 1917 में जब वहाँ पेट्रोग्राद पहुँचा, रूस की जनता को उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, इसलिए दूसरी बोल्शेविक क्रांति अनिवार्य है, केरेंस्की को हटाना है। ये मनमानी कर रहा था, बोला हाँ
इसलिए लेनिन ने वो कार्यक्रम तैयार किया जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अप्रैल के लेनिन ने वो किताब निकाला, कार्यक्रम बनाया अप्रैल थीसिस, जिसमें लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। तीनों नारा में तो सभी कुछ मांग लिया, भूमि चाहिए, शांति चाहिए और रोटी भी चाहिए, सब कुछ मिल रहा है ना जी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को, लेनिन में जोश आ गया था, बोला आप रोम नो मंस का ख़त्म किया। आई केरेंस्की चोट्टा इंग्लैंड के था, कहाँ का था जी? बोले केरेंस्की का क्या औकात है जो ये जो है हम लोग पर शासन कर सके, समझे कि नहीं? ये बोला इसको तो बल प्रयोग द्वारा आप भगा दीजिएगा। हम आपको पहले बता दिए थे कि रूस के नयका कैलेंडरवा पुरनका से कई दिन आगे चलता है। उन्हें घटना घटा था 9 जनवरी में, तो नयका 22 जनवरी को, तो 13 दिन जो आगे चलता है ने, तो हुआ यहाँ यूँ कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को ये आ गया लेनिन अबरी। लेनिन केरेंस्की सरकार को पलटने के लिए की बोला कि हमारे पास पावर है, बाहुबली है और जरीमनी है, ये है, सैनिक फैनिक की करेगा, मंजोबड़ी शासन कीजिए इस पर, है ना। जरूरी नहीं है कि ओकरा गद्दी पर से कान पकड़ के भगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब गद्दी पर बैठल है ओकरा बैठल रह दीजिए, ओकर पावरवे सीज कर दीजिए। लेनिन की किया 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने, बोल्शेविक माने बहुमत दल वाला, आम किसान मजदूर, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के शहर, पेट्रोग्राद रूस में एक शहर है, अब जो है वहाँ लेनिन आंदोलन किया था ने, जिस प्रकार से गांधीनगर जाना जाता है गुजरात में, गांधी जी का जन्म हुआ था या गांधी वहाँ काम किए थे तो फेमस हो गया था। ठीक उसी प्रकार से पेट्रोग्राद जो है रूस में एक शहर है, कहाँ शहर है? रूस में। हाँ, पेट्रोग्राद रूस में एक शहर है, तो वहाँ वो लेनिनग्राद के नाम से जाता है। कैसे? वहाँ लेनिन कुल पब्लिकवा के द्वारा किया है ना। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, टेलीफोन केंद्र एवं जितना सरकारी भवन है सब पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? बोल्शेविकों ने। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, कचहरी, टेलीफोन केंद्र एवं अन्य सरकारी भवनों पर खुद अधिकार कर लिया। के बोल्शेविकों। चूंकि यह घटना पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जी हाँ 25 अक्टूबर को घटा था, इसलिए इसे जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और केरेंस्की को रूस छोड़कर की करना पड़ा? अब बागडोर किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में। लेनिन बन गया अध्यक्ष, लेनिन बन गया अध्यक्ष। हाँ, अब विदेश मंत्री बना दिया ट्रटस्की को। क्या बना दिया? ट्रटस्की को विदेश मंत्री बना दिया ट्रटस्की की, अपने बन गया लेनिन अध्यक्ष। क्या इसको पब्लिक चुना था? अध्यक्ष। जैसे नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री बनल है, और अमित शाह जो बनल है कौन सी? गृह मंत्री, और उन्हें राज सिंह बनल है कौन सी? रक्षा मंत्री। ठीक उसी प्रकार से अपने चलवे बना दिया, तुम विदेश मंत्री बनो, हम अध्यक्ष बनते, देश को चलाते। विश्व में पहली बार सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई, क्योंकि यह पसंद पब्लिक का था। सत्ता पर कब्जा करने के बाद लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और बढ़ गया। सत्ता में आने वाले लेनिन ने बहुत सारे जटिल समस्याओं को सुलझाया, जैसे नरेंद्र मोदी ने सुलझाए थे। 370 का मामला है न जी, NRC, CRA, बहुत सारे नियम कानून का अथी किए हैं, परंतु उसने बहुत हद तक समस्या निराकरण की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्टो-लिटवास की संधि की कि हम लड़ाई झगड़ा में नहीं रहेंगे, जो घटना घटा माफ़ कर दे। जर्मनी के साथ कौन सी संधि किया? ब्रेस्टो-लिटवास। नहीं, प्रथम विश्व में पगलवा शामिल होल था। जर्मनी कहा रहा था मारबो अब तोरा, हमरा तो मारनी है। कल के हे पगला हलो हमर भैया, माफ़ करो, ओरा मार के हम खुदे भगा दिलियो, हमार देश अमन से रहल दो, मेल मिलाप कर लो। बोल्शेविक ब्रेस्ट की संधि कर ली। इस जगह के नाम है ब्रेस्ट-लिटवास की संधि कर ली के लेनिन केरा साथ, जर्मनी के साथ। अब बोला कि हम प्रथम विश्व से बाहर है, हमको प्रथम विश्व से मतलब उपगलवा वाला इसी राजा था, तो हमें सब थपिया भगाए नहीं जी। अब प्रथम विश्व से की हो गया? कौन संधि के द्वारा लेनिन प्रथम विश्व से बाहर हो गया?
नहीं समझाइए, ओकरा पर आक्रमण करके थूर थार के अपन घर चले ले। अब वो चिड़िया लेके तोरो हम मारू, लेकिन बोले भाई माफ़ कर दे, वो पगला हल, ओकरा हम सब खुदे मरलिए है, लड़ाई झगड़ा अब नहीं कर, तब ब्रेस्ट टू ब्रेस्ट की संधि कर। अब प्रथम विश्व युद्ध में हाथ जोड़ के बाहर हो गए, कल के हमारा अभी औकात नहीं प्रथम विश्व लड़े। वो पगलवा जो है इसलिए लड़ गलो हल कि लोग लड़ जीते बाहर से, ओकर ध्यान में रहते, आप घर में ना है बल्कि बाहर पर ध्यान आ जीते। कोई दिक्कत बउआ? जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। बोला नहीं हम, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और संघ ने रूस हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक विरोधियों का सामना। बोला नहीं तोरो मारबे करबो, कैलाश क्यों होगा, निकलने का उपाय है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सामना उसका। ट्रटस्की ने विशाल लाल सेना का गठन किया टकराने के लिए उन लोग से, जिसका नाम था सेना, और सफलतापूर्वक विदेशी हमला का सामना कर लिया। जो विदेश मंत्री ट्रटस्की थे ने, एगो की बनाए वो सेना, जिसका नाम था कौन सी, लाल के बनाया, ट्रटस्की। ट्रटस्की कौन मंत्री था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कौन दो देशों के साथ, जर्मनी। काहे ले, प्रथम विश्व युद्ध में बाहर होने के लिए, लेकिन वो चोट्टा मान रहा था, बोला हम तोरा से लड़वे करेंगे। लेकिन बहुत सारे एक ही साथ आक्रमण कर दिया, जिसका अमेरिका अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो बताएंगे, खूब मज़ा आएगा। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस हस्तक्षेप किया कि निकलना की होगा, और पहले सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसका सामना लेनिन किए। और उसके बाद विदेश मंत्री जो थे, लाल सेना गठन किया, जो साहसपूर्वक उसका सामना किया। या और कौन सी, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए, आपस में जनता कहीं लड़ झगड़ रहा ने, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए चेका एक पुलिस संगठन, इसका गठन किया ट्रटस्की। अब ये क्या करता था, अचानक छापा मारकर विद्रोह जो करने वाले को क्या कर लेता था, गिरफ्तार कर लेता। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। पब्लिकों में जो आपस में लड़ाई झगड़ा या भड़का रहा था, सफल हो गए लेनिन। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय की स्थापना की। 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला कौन देश का, रूस देश का नया संविधान बना। दुनिया में सबसे पहला साम्यवादी शासन, लोगों के समूह वाला शासन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। 1918 में लेनिन संविधान वहाँ का बना दिया, साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश। कह सकते हो एक तरीका से कि सर रूस 1918 में आज़ाद हुआ था। साम्यवाद शासन स्थापित करने वाले लोगों का समूह के शासन, तो वो कौन था, रूस था। और उस समय रूस साम्यवाद शासन स्थापित का पहला देश समय था, उस समय पहला देश था। उस समय रूस कहलाता था USSR। इसका मतलब है बबुआ USSR का यूनाइटेड सोशलिस्ट, है ना जी, USSR रूस का सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। USSR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोशलिस्ट कौन सी समाजवादी, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, माने सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR। 1991 से पहले जो है रूस USSR कहलाता था। आप सुन लो थोड़ा सा कहानी। 1991 से पहले जो है रूस USSR करता था। बता दें आप लोग के 1914 से 1918 तक के प्रथम विश्व चला था। कौन विश्व, दो भागों में बांटकर। 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी समाप्त हुआ, दो देश पूरे संसार पर अपना कब्जा करना चाहता था। बरियरका चाहता था कि पूरे सब देश हमारे अंडर में रहे, है ना। ये हो गया बाबू रूस, और हो गया अमेरिका। अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली समझता था, इधर रूस अपने आप को शक्तिशाली समझता था। हो गया चालू शीत युद्ध। हाँ, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। एक डेट बता, और 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। भाटिज शीत युद्ध सर, कोल्ड वार, है न। तो शीत युद्ध है, भोरे भोरे सितिया पर उठा पटकी कर लगे उरा शीत युद्ध को। कौन युद्ध का बउआ, शीत युद्ध किससे कहते हैं? ओ लड़की हट, शीत युद्ध किससे कहते हैं?
बोलो, कोई भोरे भोरे उठका पटी जरला ही एकदम। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध है जिसमें तना तनी का माहौल रहता है, बोला चाली बंद होता है। अब कोई शुरू कल को हमरा से काहे नहीं बोल रही रुसल ही की ओकरा ढाबा ढबी चालू कर दल को, है न जी। ठीक उसी प्रकार से शीत युद्ध में दो देश हो गए थे। एक तरफ कौन था? एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका चाह रहा था कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी शासन आवे, जबकि रूस चाह रहा था पूरी दुनिया में साम्यवादी शासन। तो अमेरिका बड़ी तेज है, उसका कहना है ना खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। किसका? 1991 से पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। सुने होंगे रूस लड़ रहा है यूक्रेन से। रूस चारों तरफ से जो है किसको घेरना चाहता है? रूस जो है चारों तरफ से यूक्रेन के ना, अमेरिका चारों तरफ से रूस को घेरना चाहता है। अब यूक्रेन तो यहाँ देखो सब सटल है। फिनलैंड सुन लो, बेलारूस, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, हाँ अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब किसका हिस्सा था? रूस का। 15 गो, कै गो जी? 15 गो छोटा छोटा देश इससे अलग हुआ 1991 में। और तब से खाली रूस बचा, यूएसआर नहीं, खाली की कहला गया वो रूस। यूएसएसआर केकरा कहल जाता है? रूस। लेकिन 1991 पहले कहल जाता था, अब खाली रूस है बेचारा ये। और बाद अमेरिका ओकरा लड़वा के वहाँ फायदा उठाना चाहता है, चारों तरफ से रूस को घेरना चाहता है। 1971 के पहले वो चोटा की किया था, अपन श्रीलंका को कर्जा उर्जा दे के अपन सैनिक यहाँ भेजा था। इंदिरा गांधी उसको भगा दी अपन एलटीटी पार्टी को भेजकर कि जाओ तो भगा, तो वहाँ से अमेरिका वाले श्रीलंका के कहीं की आधा ज़मीन हमर हो। श्रीलंका वाला फ़ोन किया कि देखो न होगा दमिया को जिनवा हमर, तो बस ठीक है तो कहो हो, है न जी। बल तो पहले अमेरिका को भगा तो भारत वाला यहाँ चलाएगा, तब भगा। और उसी यूक्रेन की कर रहा था, गेहूँ उत्पादन में अच्छा यूक्रेन की कर रहा था, वह अमेरिका वाला दमिया के जो है बुला रहा था। बड़ा भाई है, छोटा भाई, छोटका भाई जो दुश्मन है, जो बड़का भाई दुश्मन है, छोटका भाई दोस्त है, वो अगर घर में बुला चाय पानी नाश्ता करा, बड़का भाई गुस्सा बढ़ता या प्यार रहती छोटका भाई पर, वह थपड़ेल के यूक्रेन के। और जब यूक्रेन के मारे लगले रूस बउआ, तो सब छोटा की कैलके अंदरूनी खूब मदद कैलके, जबरदस्त हथियार उथियार दिलके कि भाई लड़ा रहे जकरा ओकर हानि होवे। अभी तो पता ना शांति उन्ति हुआ कि नहीं। यूक्रेनो से एगो देश के राष्ट्र पुतिन जो है, वहाँ का राष्ट्रपति यूक्रेन का क्या था? विलामदर जेलेंस्की, क्या ले जी? हाँ, रूस के क्या थे? पुतिन बोले एगो के अलगे देश बना दिए, यूक्रेन को तोड़ दिए, ले बोले एक में से एगो हिस्सा हम आज़ाद कर दिए, एगो अलग देश बनेगा, ले। यूक्रेन की स्थिति यहाँ तक ला दिए, समझे। लड़ाई में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो रूस अभी भी वही कहानी है, अमेरिका सबको दबा के रखना चाहता है। और रूस साम्यवादी है, चीन भी साम्यवादी है। रूस जो भारत अंदर केकरा से दोस्ती कैले है? रूस से। और भारत कहता है कि हम चूँकि करना भी जरूरी है। हाँ, दुश्मन हमारा दोस्तवा है लंदन में, लेकिन दोस्त है और बाद दुश्मनमा हमारे जे है, तेजी न थपड़ा देते जी। तो दुश्मनमा के दोस्त बनाना चाहिए कि लंदन वाला का दोस्त बनाना चाहिए? तो ये कि किया भारत अंदर रूस से मिला, लेकिन अमेरिका उतना दूर में की कर सकेगा। लेकिन अमेरिका दोस्त रहता और रूस दुश्मनी, तो आके कखनो भी थपड़ाक चल जाएगा और तुम बेहुदा आते रहेगा। समझ गया कि नहीं? समझ रहा कहानी कि नहीं? इसलिए दोस्ती भारत के रस केले है रूस। वो पगला है अमेरिका, कभी भी भारत के धमका देता है। कहा तो कोरोना में कल की दवाइयाँ नहीं दी तो अच्छा बात नहीं हो, जबकि नरेंद्र मोदी से हाथ मिला गया, तुरंत धमका दल के कि नहीं दवा देनी तो सोच नहीं है नहीं खतरनाक जी। 1991 से पहले की कहलाता था? यूएसआर की कहलाता था? हाँ, 1900 कितना ईस्वी से पहले? ट्रांटस्की की बड़े। हाँ, अब देखिए हाँ कहानी आगे। वहाँ हो ही गया, कौन सी शासन स्थापित हो गया? 1918 में। तो तब तक साम्यवादी ना ले रे, यूएसएसआर था। लेनिन और क्या संभाल रहे थे? हाँ, लेनिन और ट्रेटस्की संभाल। बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी किया गया, ठीक। एवं इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ बोल्शेविक दल का नाम बदलकर, देखो
एवं मजा वाली बात, बोल्शेविक दल था, बोल सेविक दल था, सेविक दल। आम मजदूर किसान आता था। देखो एक कहानी अब सुनो बोल्शेविक दल का। ये जन्म लिया जो है कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुने हो? अरे कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुने हो? ये पार्टिया जन्म लिया था कहाँ? रूसे में। इसका नाम था बोल्शेविक दल। आम मजदूर किसान के लिए, हित के लिए लड़ता। अभी भी यहाँ नेशनलाइट पार्टी का नाम सुने हो? नेशनलाइट का नाम सुने हो? लाल सलाम। बात ही हो बोले कि प्राचीन काल में अमेरिका ने, अमीर आदमी जो रोले न जी, अमेरिका ने अमीर, अरे बेटा प्राचीन काल में अमीर आदमी गरीब घर के बहू बेटियों की इज्जत के साथ, फूलन देवी वाला कहानी देखो है ना, फूलन देवी वो फिल्म है, उसके साथ जो है अमीर घर के लड़का जो है क्या किया था? यौनाचार किया था, मंजोबड़ी रेप तेप किया था। फूलन देवी नेशनलाइट में शामिल होगी, नेशनलाइटियों सब रेप किया उसका, लेकिन अंदर अंदर उसको जो दोस्त मानी है वो कि अपना पटाई है ना कि हमको आपसे प्यार है, ये है जो हेड था ओकरे, अगर ओकरा से की इधर लड़बा मरवा दी। जो बड़ा घर के था ना जी, उच्च जाति का था, जो गरीब का सत्याचार, और बाद वो अपने गैंग बना ली, और अमीर आदमी को मारा मारे करते थे, कारा करते थे। मैंने नेशनलाइट पार्टी वो होता है जो अमीर आदमी कष्ट देता है ना, घर से निकल के नेशनलाइट बन जाता है, हमारे परिवार के मार में आके और अमीर के तबाह उड़ाता है, गरीब आदमी को कुछ नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार से बोल्शेविक दल मजदूर किसानों का था। लेनिन की किया, इसका नाम बदल कर रख दिया कौन पार्टी? साम्यवादी दल। कौन दल? लोगों के समूह वाला दल। बोल्शेविक का नाम बदल दिया, आम किसान मजदूर सबसे ज़्यादा था, बदल साम्यवादी दल। साम्यवादी दल और अर्थी की चुनाव चिन्ह लाल झंडे पर हंसुए हथौड़े का, हंसिए और कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी देखेगा, हंसुआ हथौड़ा रहेगा। हंसुआ और गेहूं का बाली, हाँ सबसे खतरनाक, ये वाला खतरनाक पार्टी इसका मतलब था। हंसुआ हथौड़ा का मतलब है ये है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। हंसिया हथौड़ा कार्ल मार्क्स के बातों मारे वाला, थपड़ावे वाला पार्टी था ये। हंसिया हथौड़ा कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में, लेकिन वो बना दिया हंसिया और हथौड़ा छा और लाल झंडा पर सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया। उस बाद से यह झंडा साम्यवादियों का की बन गया? प्रतीक बन गया। अब लेनिन के समझ बहुत सारे समस्या भूमि के पुनर्वितरण की थी। जमीन कैसे बांटोगे, किस पर कैसे किसका की करोगे, बंटवारा करोगे, समझे न? तो लेनिन की किया 1921 में नया नीति ला दिया, जिसको नई आर्थिक नीति लेनिन देश को चलाने के लिए, जिससे लोग परेशान थे। कुछ गलत भी कर दिया था, नरेंद्र मोदी से नाराज व्यक्ति नहीं रहता है। हाँ 1924 में बेचारा के मृत्यु आ जाता है, तब फिर ट्रटस्की आता है। 1924 के बाद गद्दी पर क्या आता है? ट्रटस्की आता है। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नेता आते हैं। अभी देख रहे हो वहाँ पुतिन आल है। साम्यवादी का शासन सही नहीं है, पुतिन की कैले हिलैले है इधर के प्रधानमंत्री बन। पहले था रूस में नियम कि 2 बार से कोई ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये है ना जी। अब बन गया पुतिन प्रधानमंत्री, बोला प्रधानमंत्री कईयों बार बन सकता है। और पुतिन बन गया राष्ट्रपति, बोला राष्ट्रपति 2035 तक नहीं हटेगा, अभी 2027 है, कह दिया 2035 तक नहीं हटेगा। साम्यवाद में ये गड़बड़ है। और वही साम्यवाद धीरे धीरे चीन आ गया, और धीरे धीरे कहाँ आ गया? भारत कम्युनिस्ट पार्टी बन गया, वह ओकरे पटिया रूसे वाला। और धीरे धीरे कौन सी बन गया? कम्युनिस्ट पार्टी। वो मजदूर और आम किसानों का पार्टी होता है। तो रूसी क्रांति का प्रभाव 1918 में रूस आज़ाद हुआ मोटा मोटी। अब आपस में भारतों में तो आंदोलन होते रहता, लेकिन आज़ाद हो ही नहीं गया हो 1918। रूसी क्रांति का प्रभाव सब देशवा पर पड़ा बबुआ। और शीत युद्ध तो जानवे करते, वैचारिक युद्ध। शीत युद्ध में क्या होता था? अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद बने, और रूस चाहता था कि साम्यवाद बने। मजा आया या नहीं? 8 मार्च को जानते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हो गया। USSR कहलाता था, वो नाम खत्म हो गया है ना जी 1991 ईस्वी में। का है कि रूस से कितना देश स्वतंत्र हो गया? 15 गो। कोई दिक्कत जी? शीत युद्ध कैसा युद्ध था? वैचारिक। कब से कब तक चला था? 91 तक। उसमें की चाहता था? 2 भाग में, नहीं पूंजीवादी और साम्यवादी में। साम्यवादी वाला रूस था, और चाहता था आधा सदी का भी हमर वाला बन जाए, हमर शासन लगे। मजा आया या नहीं आया? चलेगा कहानी? आज रिमनी रहेगा। और नई आर्थिक नीति में लेनिन कुछ गलती भी कर दिया था, है ना। चला है भी गुड डे।
वीडियो देखिएगा कल कलम लुटा लुटी।